हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने उनका जनरल कैरेक्टर देखा, कितनी क्लासेस होते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की। उसके बाद उसके कुछ मेंबर हम देखने वाले हैं, जैसे कि रिक्सिया, फ्यूनेरिया और जो कुछ और दो चार मेंबर हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रिक्सिया से, ठीक है। सो रिक्सिया को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर उसके बाद ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है, फिर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके कहाँ से, जनरल सॉरी सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन आपको पता होगा कि ये जो है वो मेंबर हैं ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के मेंबर है। क्लास जो है इसका हैप्टिकोप्सिडा है। ऑर्डर जो है वो मार्केंटील्स है। फैमिली है रिक्सेसी है एंड जीनस रिक्सिया है, ठीक है। ये आपका हो गया एक सिस्टमेटिक पोजीशन जो कि रिक्सिया का है। बात करेंगे ऑकरेंस की, ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो इनका पहले हम देखते हैं नाम। ये जो जीनस का नाम है रिक्सिया, वो एक इटालियन बॉटनिस्ट थे, एफ रिक्सी, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था और ये बताया था कि ये जो है वो ब्रायोफाइट्स के किंगडम का है। तो इसका नाम जो है उन्हीं के नाम पे पड़ गया है। ऑल द स्पीसीज ग्रो ऑन एज अ टेरिस्टियल प्लांट, मतलब ये टेरिस्टियल होते हैं। जहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये डैम्प पे सॉइल के पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो हैं जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस, ठीक है, ये पानी में होते हैं, यानी कि ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं। अब कॉमन स्पीसीज हम इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं उनको देखते हैं। सो कॉमन स्पीसीज क्या क्या हैं, तो ये है रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया गैंगेटिका यानी गंगा के पास ये पाई जाती है, रिक्सिया फ्रोटेसी, रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टलिना एंड रिक्सिया फ्लूटेंस, यानी कि ये फ्लूटेंस जो है वो एक्वेटिक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका गैमेटोफिटिक जनरेशन देखेंगे। गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या क्या है इसका। तो गैमेटोफिटिक जो होता है, इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक ही होती है। तो ये कैसा होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये कैसा होता है। सो ये जो होता है वो कुछ पत्ती के तरीके से होता है, मतलब जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज़मीन पे बहुत सारी पत्तियां बिखरी पड़ी हैं, उस तरीके से कुछ ये दिखाई देता है। ये थैलस, इसका जो बॉडी होता है वो थैलस होता है। यहाँ पे आप देख सकते ये डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब, जो पत्तियां होती है आपने देखा होगा कि वो ऊपर से थोड़ी अलग होती है, नीचे से कुछ अलग होती हैं, सेम उसी के तरीके से ये भी रहता है, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या है ये बॉडी जो होती है इसकी कैसी होती है। ये थैलॉइड बॉडी होती है, यानी कि थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल फ्लैटेंड डॉर्सल वेंट्रल होता है, यानी ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डाइकोटोमिसली ब्रांच का मतलब ये जो दो, मतलब डाई का मतलब दो होता है, कॉटोमिसली का मतलब दो, ऐसे फर्दर ये इस तरीके से लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये डाइकोटोमिसली ब्रांच होते हैं, ठीक है। डॉर्सल सरफेस सो प्रोमिनेंट मिडरिब, और इसमें पत्तियों की तरीके से इनमें क्या होती हैं, मिडरिब्स होती हैं डॉर्सल सरफेस पे, यानी कि ऊपरी सरफेस पे। ग्रोइंग पॉइंट जो होता है उसे एपिकल नॉच बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एपिकल नॉच, ये देखिए यहाँ पे एपिकल नॉच है, ये रहा एपिकल नॉच, ठीक है। अब ये हो गया एपिकल नॉच। वेंट्रल सरफेस तो प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर राइजॉइड एंड स्केल, ये यहाँ पे देख सकते हैं राइजॉइड एंड स्केल्स पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होगा कि थैलस होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, डॉर्सिवेंट्रल होते हैं, डाइकोटोमिसली ब्रांच होते हैं, डॉर्सल सरफेस, और ये दोनों डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एपिकल नॉचेस पाए जाते हैं, और जो राइजॉइड एंड स्केल्स पाए जाते हैं वेंट्रल साइड पे, यानी कि निचली सरफेस पे, ठीक है। अब देखते हैं कि स्केल्स एंड राइजॉइड कैसे होते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड है। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स टाइप से रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के राइजॉइड्स होते हैं, एक जो होते हैं वो स्मूथ वाल होते हैं, एक जो होते हैं वो स्मूथ वाल होते हैं, और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। जो स्मूथ वाल होते हैं वो इनर सरफेस पे होते हैं, उनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। जो राइजॉइड्स होते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं रूट से, ठीक है। देखिए अब ये जो होते हैं ट्यूबरकुलेटेड, मतलब ट्यूबरकुलेटेड थोड़े डिफरेंट होते हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इनमें पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर सरफेस पे होता है, एंड
प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अब्जॉर्प्शन का काम होता है और इसमें मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कौन? ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। अब स्केल्स होते क्या हैं? तो ये जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पे पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिंपल एंड रेगुलेटेड टाइप के होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन एंड ग्रोइंग पॉइंट पे जब जब फर्दर डिवीजन होता रहता है तो उसे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम। सो देखना स्टार्ट करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। सो पहला जो पार्ट होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक नेचर का, जिसमें देखिए आप क्या क्या होते हैं। इसमें होते हैं एसिलिमेट्री फिलामेंट्स जो कि क्लोरोफिल सेल्स कंटेन किए हुए होते हैं और वो एक रो में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और यही क्या करते हैं? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फोटोसेंसिक जोन एंड स्टोरेज जोन। जो फोटोसिंथेटिक जोन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अरेंज होते हैं वर्टिकल रोज में, जैसे क्लोरोकाइमिटस सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं फिलामेंट्स में, और जो सेपरेट किए जाते हैं एयर चैम्बर से। ऊपर आपने देखा होगा ये यहाँ पे एयर चैम्बर्स लगे हुए हैं, सो यहाँ से ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर उसके बाद सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या करते हैं? इनमें होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। अब स्टोरेज रीजन की बात करते हैं तो स्टोरेज रीजन होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं, कलरलेस होते हैं और पैरेनकाइमेटस सेल्स के होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स का वैसे भी वर्क होता है क्या? स्टोरेज का, ठीक है। नेक्स्ट जो है द सेल्स कंटेन अबंडेंट स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये स्टोरेज रीजन में क्या होता है? स्टोर होता है। few cells of the lower epidermis elongated and produce rhizoids। rhizoids क्यों फॉर्मेशन होता है? तो इन्हें क्या होता है? इनके जो इनमें रूट नहीं पाई जाती तो इनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो राइजॉइड के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में। सो इसके दो तरीके से होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, एक रिप्रोडक्टिव होता है। बेसिकली जो लोअर प्लांट में होता है वो वेजिटेटिव ही होता है, पर कुछ केसेस में ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? जब क्रिटिकल केसेस होते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेटियस ब्रांचेस, यानी कि इनमें कुछ एडवेंटेटियस ब्रांचेस का ग्रोथ होता है और वहाँ से भी ये क्या करते हैं? मतलब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिकल, जो ऐसे कुछ डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, यहाँ पे एपिकल नोचेस जो होते हैं वहाँ से भी कभी कभी क्या होता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स का फॉर्मेशन करके भी ये करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रोमेंटेशन, एडवेंटेटियस ब्रांचेस एंड ग्रोइंग एपिकल नोचेस, और फिर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें गैमस टाइप का होता है, मतलब ये इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल बहुत प्रेजेंट होते हैं। मेल जो होता है वो एंथ्रीडिया होता है और जो फीमेल होती है वो आर्चिगोनिया होती है, ठीक है। एंथ्रीडियल चैम्बर में फॉर्मेशन होता है और आर्चिगोनिया, इसमें एंथ्रेडियल चैम्बर ही लिखा है पर आर्चिगोनियल चैम्बर होगा, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ स्पीसीज आर मोनोसियस। मोनोसियस का क्या मतलब? एंड डायोसियस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है जब मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में पाए जाते हैं तो उसे मोनोसियस कहते हैं। डायोसियस का मतलब जब एक प्लांट में मेल और दूसरे में फीमेल पाई जाती है तो उसे डायोसियस का मतलब दो होते हैं, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन आर सिंगली एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल का सक्सेशन का क्या मतलब? देखिए एक्रोपिटल का मतलब है कि पहले जो होगा यहाँ पे वो यंग पार्ट जो होता है वो एपेक्स में होता है, मतलब यहाँ पे ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, फिर ऐसे तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। सो यहाँ पे बेस पे जो होगा यानी कि जो नीचे होगा वहाँ पे जो होगा वो बहुत ही बड़ा यानी कि मैच्योर सेल होगा, और यहाँ ऊपर जाते जाते ये क्या होगा? ये यंग सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इसे बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया का एक टिपिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बाइलेटरल। इनमें दो फ्लैजिला कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। इग्नेट ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इनका दो फ्लैजिला ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, स्टॉक एंड बॉडी। दो चीज़ें होती हैं, एक स्टॉक होता है, एक बॉडी होता है। बॉडी जो होता है वो एंथ्रेडिया कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर जैकेट। जैकेट सेल क्या करता है? तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ईच एंथ्रोजॉइड differentiated into सॉरी टू प्रोड्यूस सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स। मैंने अभी बताया कि ये आप यहाँ पे मैं आराम से बताती हूँ। देखिए ये है आपका स्टॉक सेल, और नीचे जो है ये है बॉडी सेल। यही ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? एंथ्रोजॉइड का, जो कि होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। और ये यहाँ से रैप्चर होके बाहर जाते हैं और फिर ये पानी के थ्रू जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं किसका? एंथ्रीडियम का।
ठीक है। अब ये यहाँ पे एंथ्रोजॉइड आप देखते हैं एंथ्रेडिया का जो होगा डेहेसेंस कैसे होगा। सो डेहेसेंस इसका कैसे होता है, इसमें जब मैच्योरिटी हो जाती है तो एक पोर का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से कुछ आपने देखा था, यहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन होता है एंथ्रेडियल चैम्बर में, और ये वाइड एंड ओपन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और ओपन हो जाता है। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ये एक फ्लूइड में होते हैं। ये डिजॉल्व करके वाल को क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है। स्टेराइल जैकेट एंड एंथ्रेडिया एम्बेडेड इन वाटर बिकम सॉफ्टेन एंड डिसऑर्गेनाइज। फिर होता क्या है कि ये जो जैकेट सेल होता है प्रोटेक्टिव नेचर का, वो रैप्चर हो जाता है और ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। एंथ्रोजॉइड वूज आउट इन द मास ऑफ ओपनिंग, एंथ्रोजॉइड स्केप एंड कम। फिर ये क्या होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स स्केप एंड कम टू द डॉर्सल सर्फेस ऑफ थैलस, थैलस के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, वेर दे स्विम इन द फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल सर्फेस ऑफ थैलस टू बिकम रेन एंड ड्यू। ड्यू या रेन की वजह से ये क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, और ये बाहर यहाँ से पानी से फिर ये फर्दर मूव करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड। अगर पानी नहीं रहेगा तो जैकेट सेल रैप्चर कभी नहीं होगी और ये बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। दैट्स वाई वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड इनकी स्विमिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम फीमेल स्ट्रक्चर की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक ट्रिपिकल स्ट्रक्चर है जो कि रिक्सिया का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कवर सेल है, ये आपकी कवर सेल है, ये नेक सेल है, और ये जो बीच में वो नेक कैनाल सेल है, ये वेंट्रल सेल है, और यहाँ पे बीच में कहीं ये एग होता है। ठीक है। अब देखते हैं इट इज़ अ फ्लास्क शेप, यानी कि एक फ्लास्क के तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको तीन स्ट्रक्चर में, एक स्टॉक होता है, एक स्वेलन वेंट्रल होता है जो कि सिंगल लेयर का होता है, और वेंट्रल कैनाल सेल एंड अ लार्ज नेक सेल होता है। ठीक है। लॉन्ग नेक सेल जो होता है वो 6 to 9 टायर्स में, मतलब ये 6 और 9 टेयर्स में ये इस तरीके से कुछ अरेंज होता है, जो कि 6 वेंट्रिकल रोज में होता है। ठीक है। जो सराउंडेड क्या होता है, क्या नेक कैनाल सेल्स को, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये कपर सेल हो गया, नेक सेल हो गया, और ये नेक कैनाल सेल हो गया, ये वेंट्रल सेल जो कि ये सिंगल सेल होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, देन एग सेल है। ठीक है। सो देखते हैं अब इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोवाइडेड बाय रेन और ड्यू। मतलब अगर पानी और या फिर रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। वाटर इज नीडेड फॉर डिहेसेंस ऑफ एंथ्रीडिया, लिब्रेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, ओपनिंग ऑफ आर्चिगोनियल नेक सेल, मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड्स एंड आर्चिगोनियम। मतलब मूवमेंट के लिए, डिहेसेंस के लिए, लिब्रेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल होता है। इसीलिए तो इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एट मेच्योरिटी द नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल, सॉरी, नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिजेनरेटेड एंड बिकम म्यूसिलेजिनस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब म्यूसिलस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड ये हाइड्रेट होते हैं और प्रेशर एक्सर्ट होता है कबर पे, और ये क्या होते हैं, सेल सेपरेट अपार्ट, और ये हाइड्रेशन की वजह से इनमें पानी जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ये ऐसे मतलब बाहर की तरफ इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है और ये बाहर आ जाते हैं, यानी डिहेसेंस हो जाता है। अ पैसेज इज क्रिएटेड बाय ओपनिंग ऑफ आर्चिगोनियल नेक कैनाल सेल थ्रू विच सम ऑफ म्यूसिलस सब्सटेंस ooze आउट। तो होता क्या है, कुछ इस तरीके से देखिए, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। सो ये यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, फिर यहाँ से ये बाहर कुछ हाइड्रेटेड मटेरियल और कुछ केमिकल सिग्नल्स सेंड करते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड होता है उसको मिलते हैं, और वो फर्दर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ के थ्रू ये नेक कैनाल में जाके यहाँ पे एग से जो सबसे पहले आता है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग के साथ, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपको पता ही होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। Some of them enter into neck canal cell, a single anthrozoid which reaches first fuse with egg. Fusion result in the formation of diploid zygote. The gametophytic phase of life cycle ended with the formation of zygote.